याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है और ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज रखते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसके अंदर ईमान और तकवा होगा वही अल्लाह ताला का वली शुमार होगा। विलायत का दारोमदार दो चीजों पर है, ईमान और तकवा। सो जिस दर्जे का ईमान और तकवा हासिल होगा उसी मर्तबा की विलायत हासिल होगी। अगर अदना दर्जे का ईमान और तकवा होगा जो कि सही अकायद ज़रूरिया और ज़रूरी अमाल से हासिल होता है तो अदना दर्जे की विलायत हासिल होगी जो कि हर मोमिन मुसलमान को हासिल है। और अगर आला दर्जे का ईमान और तकवा होगा तो आला दर्जे की विलायत हासिल होगी। इस विलायत को विलायत खासा कहते हैं और इस्तिलाहन वली वही शख्स होता है जो इस विलायत खासा के साथ मौसूफ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं अल मारिफ टीवी। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करेंगे उनका नाम है हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम मोहम्मद बिन अदरीस अश-शाफी रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश फ़लस्तीन के शहर गजा में 150 हिजरी में हुई, जबकि बाज़ रवायात के मुताबिक आपकी पैदाइश जगह अस्कलान और बाज़ ने यमन भी लिखा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अभी माँ के गोद में ही थे कि आपके वालिद मुकर्रम की वफ़ात हो गई और आप यतीम हो गए। बाप की शफ़क़त से महरूमी के बावजूद आपकी वालिदा ने आपकी देखभाल और परवरिश में ज़रा भर कोताही ना फरमाई। 2 साल की उम्र में आपकी वालिदा आपको मक्का मुकरमा में ले आई। यूँ आपके इब्तदाई अयाम जवार मक्का मुकरमा के मुक़द्दस सरज़मीन पर गुजरे और यहाँ से ही आपने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया। आपकी उम्र मुबारक अभी 7 साल भी पूरी ना हुई थी कि अल्लाह के फजलो करम से आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और सिर्फ 10 साल की उम्र में अरबी ज़ुबान की तालीम के साथ साथ मोता इमाम मालिक भी हिफ्ज़ कर ली और बावजूद गुर्बत के इल्म के हसूल में लगे रहे। पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको तीर अंदाजी का शौक भी था। इमाम साहब को उनकी इल्मी महारत के सबब बहुत जल्द मकबूलियत हासिल हो गई और यमन में मनसब कज़ा की जिम्मेदारियां आपके सुपुर्द की गई। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से मुनाजरा कर रहा था। असनाई गुफ्तगू में जुबैदा ने हारून को दोस्ती कह दिया। हारून ने कहा कि अगर मैं दोस्ती हूँ तो तुमको तलाक है। गर्ज दोनों जुदा हो गए। चूँकि खलीफा को जुबैदा से बहुत मोहब्बत थी और जुबैदा भी खलीफा को नहायत महबूब रखती थी, इसलिए दोनों बेजार हुए। तमाम उलमा कराम को जमा करके फतवा तलब किया मगर सब चुप रहे और कहने लगे कि सिवाय खुदाबंद करीम के कोई नहीं जानता कि खलीफा दोस्ती है या बेइज्जती। उस वक्त आप मजलिस में मौजूद थे और उम्र अभी 11 साल थी। आपने खड़े होकर कहा कि इस मसले का जवाब मैं देता हूँ। सब लोग हैरान रह गए कि एक बच्चा क्या जवाब दे सकता है। तब हारून ने आपको नज़दीक से पूछा तो आपने कहा कि चूँकि आप साइल हैं इसलिए तख्त से नीचे उतर आए और मुझको तख्त पर जगह दें, तब मैं जवाब दूंगा। खलीफा ने ऐसा ही किया। जब आप तख्त पर बैठ गए तो फरमाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। फरमाया कि क्या कभी किसी गुनाह के कर सकने की हिम्मत होते हुए तुमने खौफे खुदा से उस गुनाह को तर्क किया? हारून ने कहा हाँ। तब आपने फरमाया कि मैं हुक्म देता हूँ कि तुम बहिश्ती हो। तमाम उलमा ने यह सुनकर कहा कि किस तरह और किस हुक्म से आपने फरमाया। तब आपने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर सुनाई, जिसके बाद तमाम उलमा ने आफरीन कहा कि जब बचपन में ये हाल है तो जवानी में क्या होगा। एक मरतबा दुराने दर्स आप 10 मरतबा खड़े हुए। शागिर्दों ने पूछा कि क्या मामला है। फरमाया कि एक सैयदज़ादा बाहर खेल रहा था। जब वो मेरे सामने आता था तो मैं ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता था, क्योंकि फर्जंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए और मैं ना उठूँ, ये अदब और ताज़ीम के खिलाफ है। खलीफा हारून रशीद के दरबार में रोम से हर साल खराज आया करता था। एक मरतबा कैसर रूम ने माल के साथ कुछ अपनी कौम के मजहबी आलमों को भेजा और पैगाम दिया कि तुम मुसलमानों से बहस करो। अगर मुसलमान गालिब आए तो खराज बेहद दर्जा दिया जाएगा और अगर तुम गालिब आ गए तो माल खराज रोक दिया जाएगा। खलीफा ने तमाम उलमा को जमा किया। सब ने बिला इत्तफाक कहा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहस करेंगे। फिर खलीफा के हुक्म से सब लोग दरिया दजला के किनारे जमा हुए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जाए नमाज पानी के ऊपर यानी दरिया के दरमियान बिछा दिया और बैठ गए और कहा कि जिस शख्स को बहस करना हो वो मेरे सामने आ जाए। यह हाल देखकर वो सब के सब मुसलमान हो गए। जब कैसर को इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगा कि शुक्र है वो शख्स रोम में नहीं आया, वरना सब लोग मुसलमान हो जाते। आपकी वफात 29 रजब उल मुजर्रब 204 हिजरी शब जुमा को हुई।
ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور مجھ پر موتی نچھاور کیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔